भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की लिखी कहानी तैतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीनों पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और वृद्ध माता द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महाअनर्थ। भगवान ही कुशल करें। ये पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना था तो कुछ दिन पहले क्यों नहीं आई? भगवान सातवें शत्रु के घर भी तैंतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है, या पिता को लेती है या माता को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कल मुही है, कल मुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांस के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा, तैंतर बैंतर कुछ नहीं। भगवान की इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसी फूलती फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माँ बोली, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नहीं समाया हुआ है। तैंतर के जन्म से ही तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था, तभी से तैंतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर ने कहा, इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय भी तो होगा। माँ बोली, उपाय बताने को तो बहुत हैं। पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठ्ठियाँ गर्म हुई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वो तो पड़ ही गया। अब टके के पंडित जी रह गए हैं। जजमान मरे या जिए, उनकी बला से उनकी दक्षिणा मिलनी चाहिए। फिर वो धीरे से बोली, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल ओठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। ये सब कुछ लक्षण अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी नहीं थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही। माँ बोली, जी तो हुलसाता नहीं, करूँ क्या? दामोदर ने कहा, गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते में जान छूटे तो न कराओ गान। माँ बोली, बुला लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माँ बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकल कर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन तो हैं, बहुत दिन नहीं। बहुत इतराती फिरती थी, ये न करूँगी वो न करूँगी। देवी क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगी थी। तो अब चुपके से बैठती क्यों नहीं? मैं तो तैतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों को मैं मैमों की तरह बराबरी करती है, तो इस बात में भी करे ना। ये कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वाले को बुला ला, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ? दादी बोली, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओ हो, पैजनियाँ पहनकर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। दादी बोली, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया क्या? लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची मुझे भी दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक बोला, जरा दिखा दो, गोद में लेकर ही दिखा दो। दाई ने कन्या को उसे दिखा दिया तो वो वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा बेटा बोला, बिल्कुल नन्ही सी, जैसे बड़ी गुड़िया, ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की बेटी होगी। इस लड़की को तो मैं ही लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो ना। तीनों मिलकर लड़की को देखने गए और वहां से बगले बजाते हुए उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बेटा बोला, देखा कैसी है? मझला बोला, कैसे आंखें बंद किए पड़ी थी? छोटा बोला, हाँ, ये तो हमें ही देना, हम ही इसको लेंगे। बड़ा बेटा बोला, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े
बाजे, आतिशबाजी, मझला और छोटा तो ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने हो। उनकी सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मझला बोला, फुलवारियां भी होंगी? छोटा बोला, हम भी फूल लेंगे। अब छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना पिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन ब दिन दुबली और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात को नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो ये थी कि अब की उसकी छाती में दूध नहीं उतरा। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती थीं। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता था, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह आयोजनाएं न की गईं। फूल सी बच्ची कुमलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती भी चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो तो जरा बाहर से खिला लाऊं, पर माँ उसे झड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ हो। वो माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार है ही नहीं। उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर में जन्म लेने का क्या दोष? मुझ पर या इसकी माता पर कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं, मानो कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई थी। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन। रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने न माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चल रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ लाई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया था। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख आए तो बार बार वहीं जाएंगे। देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच से खेलता है, कैसे दाना लेते समय अपने परों को फड़फड़ा कर चैं चैं करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा देता। कभी दिन में 2-2 बार 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर का ऐसा पर्जा लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ में चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हष्ट-पुष्ट हो गई। मुख पुष्प के समान विकसित हो गया। आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी थी। माँ उसको देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती,
पर दिल में आशंका होती थी कि अब वो मरने की नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन बर दिन ये निखरती आती है, नहीं तो अब तक भगवान के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा था कि वो बच्चे को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है, शिशु की ओर आंख उठाकर भी न देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती हो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम न छो करोगी तो करेगा कौन। बहू बोली, अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे, तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है मुफ्त में अपने पर पाप लूँ, कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। बहू बोली, अब आपको विश्वास ही ना आए तो क्या करें। सास ने कहा, मुझे पागल समझती हो, वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। बहू बोली, भगवान जाने अम्मा, मुझे तो अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा वो मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी अधिक समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी के बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा न माना ना, ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो गई थी इसकी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होती ही बनता था, न हंसते बनता न रोते। इस भांति 2 महीने और गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा साहब के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। पुत्र भी किसी दिन गाड़ी से नहीं गिर जाता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया था कि अम्मा, ये सब ढकोसला है, तैतर लड़कियां क्या दुनिया में होती ही नहीं, तो सबके सबके माँ बाप मर ही नहीं जाते। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने के लिए एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही थी और कोठरी के द्वार पर खिड़कियां बंद थीं। घबराकर उसने पूछा, अम्मा जी, क्या दशा है। उसकी पत्नी ने कहा, दोपहर ही से कलेजे में एक शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर ने कहा, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाता हूँ, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है। माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी, हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बरछी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई। स्त्री बोली, वो कलमुखी छोकरी ना, न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास ने कहा, बेटा सब भगवान करते हैं, ये बेचारी क्या जाने। देखो, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर जाती तो क्या होता। हाय भगवान, अब न बचूंगी। दामोदर जाकर डॉक्टर को बुला लाया और बोला, माँ, केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी तुम्हें, रुपए न खर्च करने थे। वो बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे। अरे, वो कोई ईश्वर है, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे। अरे, डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वो भी ले जाएगा, डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो, मेरे पास भागवत पढ़ो, अब न बचूंगी, अब मैं न बचूंगी, हाय राम। दामोदर ने कहा, तैंतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ये सब ढकोसला है। स्त्री बोली, इसी से तो मैं उसे कभी नहीं अपने सीने से लगाती थी। माँ बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे, अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तैंतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वृद्धाप्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था।
जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर होकर कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी, तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी, अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ, थोड़ी सी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना। मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक की हो। फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी, थोड़े केले भी मंगवा लेना, कलीजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी करहा करती थी, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती थी उनकी। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग की आगत शोक से रोते। घर की महरी ने मोहल्ले भर में एक खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, ये तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया की सिर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से एक को लेकर ही शांत होती है। देव न करे किसी के घर तैतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तैतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बाज रखे पर तैतर का जन्म न दे। एक सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वो तो कहो पुरखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाकर संकट कटा। धन्यवाद।